थार्नाडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। क्या लिखेंगे? थार्नाडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। लेकिन आपको सिर्फ संबंधवाद बस लिख के अगर आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको हर चीज याद होना चाहिए कि सिद्धांत को क्या क्या नाम से और जाना जाता है। समझ रहे हो? तो इसको जो है क्या क्या सिद्धांत बोलते हैं उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इसको कौन कौन से सिद्धांत बोलते हैं। तो पहला प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत मतलब इसको आप बोल सकते हैं प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत, ये जब आप इसको पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको ये सिद्धांत नाम से क्यों बोला जाता है, ये भी अब आपको समझ में आएगा। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये कलर में आप लोग को दिख रहा है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चौथा आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत हो गया। अच्छा आगे लिख लेंगे उद्दीपक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को SR बोलते हैं, बोलते हैं याद है? SR आपको इसको बोलेंगे SR, SR सिद्धांत। तो कितने नाम याद रखना है अपने को यहाँ पे? 5 नहीं 6। कितने याद रखना है? 6। पहला आपका क्या सिद्धांत है? संबंधवाद सिद्धांत। पहला तो आपका संबंधवाद सिद्धांत है, इसको आपको जानकारी रखना है कि भैया प्रश्न पूछेगा संबंधवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो बोल रहा है थार्नाडाइक। इसके अलावा क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा चयन का सिद्धांत, तीसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, चौथा आवृत्ति का सिद्धांत और पांचवा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। याद रहेगा आपको? इसको याद रखना है अपने को याद रखना है। कितने याद रखना है बताओ जरा? कितने याद रखना है बताओ जरा? 6। पहला बोलो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा बोलो चयन का सिद्धांत, तीसरा बोलो और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 6। फिर से बोलो, पहला बोलो संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा बोलो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तीसरा बोलो चयन का सिद्धांत, चौथा बोलो प्रयास एवं त्रुटि, अगला बोलो आवृत्ति का सिद्धांत, अगला बोलो उद्दीपक अनुक्रिया। फिर से बोलो, पहला बोलो संबंधवाद का, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा बोलो, पांचवा बोलो और छठवा बोलो उद्दीपक अनुक्रिया से। इसके प्रयोग में कोई बड़ी बात नहीं है। चुपचाप एक छोटी सी बिल्ली रहेगी, भूखी रहेगी, बाहर में एक मछली रहेगी, एक पिंजरा में बंद रहेगा और वो कोशिश करते रहेगा उसको खाऊं खाऊं, क्योंकि जानते हो बिल्ली जो है वो उनको मछली जो है ज्यादा पसंद है। तो अब मछली जिंदा रहेगा मरा रहेगा? मछली मरा रहेगा भैया। अच्छा ये बिल्ली जिंदा रहेगा मरा रहेगा? जिंदा रहेगा। एक जिंदा एक मरा ना, तो अंदर में जो अनुक्रिया करेगा वो भैया जिंदा रहना जरूरी है, तो वो जिंदा रहेगा। अब वो बार बार बोलता है मैं खाऊं खाऊं, तो भैया उसको तो किसमें डाल दो आप? पिंजरे में डाल दो। आप पिंजरे में डाल रहे हो तो पिंजरे में डाल रहे हो तो खाऊं खाऊं बोल रहा है, तो फिर वो तो बंद है, तो असफल होते रहता है, असफल होता रहता है। इसी बीच अचानक एक उसका जो है बटन दब जाता है लीवर ऐसे, तो पिंजरा खुल जाता है और उसके बाद तो उसका भाग्य जग जाता है, खा लेता है। यही है, कुछ और नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या बात है इसमें? ये सब चीजें देता है, तकलीफ है। यही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कितना प्रयास करता है कितना त्रुटि होता है उनको। उसी तरीके से हम लोग भी जो है हमारा जो लक्ष्य है वो जॉब है, और जॉब के बीच में अभी कितना सारा प्रयास कर रहे हो आप लोग, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक बार ऐसे आएगा आपकी एकदम और हमारा अच्छा चला जाएगा रिजल्ट। एक बार का उसका देरी है, इसमें प्री मेंस फाइनल वाला कोई कहानी है नहीं, इंटरव्यू वाला करत करत अभ्यास के एक बार बस ऐसा पड़ गया सही। आप ऐसे नहीं कि तुक्का मारने वाला सही बोल रहा हूँ, ठीक है? एक बार हो गया फिर हो गया आपका, क्योंकि इसमें है नहीं मेंस इंटरव्यू वाला कोई बात नहीं है, करते रहो बढ़िया से हो जाएगा। तो वही इसी वजह से बोल रहे प्रयास एवं त्रुटि। आवृत्ति मतलब बार बार वो उछलता कूदता, ऐसे थोड़ा कि जब चाहा तब लीवर को ऐसे दबा लिया तो खुल गया और उसको फिर भग गया, ऐसा नहीं है। बार बार उछला कूदा होगा ना बार बार, और उसके बाद एक बार ऐसे दबा खुल गया बाहर निकल गया। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक क्या है? उद्दीपक मतलब वो बाहर का चीज जिसको पाना है, क्या है? मछली, और अनुक्रिया करने वाला कौन है? बिल्ली। ये हो गया। तो उद्दीपक समझ तो रहे हो ना क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसमें प्रयोग में कोई रंग ढंग नहीं है, वो हम लोग याद रखते हैं दिमाग में से बस आके एक भूखी बिजली ने वहां पे रख दिया, सुबह उठ के भूखी बिजली ने वहां पे कर दिया, एक पिंजरे कर दिया, कोई मतलब नहीं होगा याद रखने से। ये याद रखना है आपको, ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। कैसे प्रयत्न करते रहते हो कि तो कैसे कितना भूल होते रहता है, वही चीज है चयन का सिद्धांत। आपको अच्छा चयन करना है, एक बार से चयन हो गया, इसमें टक लग गया,
निकल लोगे। तो चयन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और फिर क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? उसका प्रक्रिया याद करने से कोई मतलब नहीं है, हालांकि मैं उसको बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, नोट्स में रहेगा वो। तो क्या नाम है बताओ दोस्तों? थार्नडाइक। थार्नडाइक का कौन सिद्धांत? संबंधवाद। थार्नडाइक का संबंधवाद। बिल्ली है इधर, पूरा बिल्ली है, ठीक है। आगे, अच्छा ये बताइए, बोलेगा प्रश्न में आगे चलकर मैं बताऊंगा कि सबसे पहला कौन एक मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने पशुओं पर शोध किया। यही है, पशुओं पर सबसे पहले शोध करने का काम यही थार्नडाइक ने किया था। कौन है पहला जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक बोलेगा तो यही है, थार्नडाइक। इन्होंने ये सब चीज किया था, तो उसको लिखाएंगे आगे चलकर, ठीक है। ये टाइप का है। अभी आप लिख लीजिए, बस इनकी रचना लिख लीजिए। रचना, किसकी रचना? भूखे बिल्ली की कि मछली की थार्नडाइक का? थार्नडाइक का। इनकी रचना लिख लीजिए आप, क्या नाम आएगा? एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लिखो या इंटेलिजेंस लिखो, जो भी लिखना है वो लिखें। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट, समझ रहे हो? एनिमल इंटेलिजेंस। अच्छा, कहां के थे और कौन से देश के थे? तो लिख लीजिए अमेरिका। कहां के थे दोस्तों? अमेरिका। किसकी बातें पढ़ रहे हैं हम लोग? थार्नडाइक का। कहां के थे? अमेरिका के थे। हो जाएगा? अच्छा, साथ ही साथ याद रखना, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया। प्रथम मनोवैज्ञानिक, प्रथम मनोवैज्ञानिक, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने किस पर अध्ययन किया? पशुओं पर। जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया, जिन्होंने पशुओं के ऊपर अध्ययन किया, जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया, पशुओं पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया मेरे दोस्तों? पशुओं पर। पशुओं पर अध्ययन करने का काम किया इन्होंने। अच्छा, ये सिद्धांत कब दिया? ये कौन से सन में दिया? तो सिद्धांत दिया 1913। सिद्धांत कब दिया? 1913। सिद्धांत कब दिया? 1913। अच्छा, क्या बोलता है मालूम इनके अकॉर्डिंग? लिख लेने यहां तक। वो क्या बोलता है मालूम है? वो बोलता है कि जब हमारे सामने कोई उद्दीपक आ जाए, जब हमारे सामने क्या आ जाए? उद्दीपक आ जाए, तो प्राणी क्या करता है? अनुक्रिया करता है। आपके सामने अगर उद्दीपक रख दिया जाए जॉब का, आपके सामने अगर वैकेंसी निकाल दिया जाए 33,000 का, तो आप क्या करोगे? अनुक्रिया करोगे। यही है आपके सामने, लेकिन रहना क्या चाहिए? उद्दीपक रहना चाहिए, लक्ष्य कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए, तभी तो आप अनुक्रिया करोगे। आपको, आप इतना सब चीज कर रहे हो, या लोग जो इतना सब करते हैं वो रोटी के लिए करते हैं, भोजन के लिए करते हैं, भोजन के लिए मेहनत करते हैं, बोलते हैं, बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाइए आप कि आपके सामने अगर उद्दीपक रहेगा तभी आप क्या करोगे? अनुक्रिया करोगे। तो इसके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार, हाँ, उद्दीपक होना जरूरी है, सही बता रहे हैं। इनके अनुसार जब कोई उद्दीपक, जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष, जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष, जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष, प्राणी के समक्ष, जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है, तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है, तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है, उसके प्रति अनुक्रिया करता है, उसके प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है, उसके प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, उद्दीपक रहता है तो फिर वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया। इसका सिद्धांत को क्या बोलते हैं दोस्तों? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स, ऐसा बोलते हैं ना, स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स सिद्धांत कहते हैं, स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स सिद्धांत कहते हैं, स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स सिद्धांत कहते हैं। इसी वजह से इसको स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स सिद्धांत कहते हैं, स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, अब बताइए, परिणाम अगर मान लो सक्सेस रहा, अगर परिणाम सही रहा, आप इतना सब कर रहे हो, अगर परिणाम क्या रहा? सफल रहा। परिणाम क्या रहा? सफल रहा। अगर परिणाम जो है वो सफल रहा, परिणाम क्या रहा? सफल रहा, तो बताइए बंधन जो है वो कमजोर होंगे, बंधन जो है सुदृढ़ होगा कि कमजोर होंगे? आप जो कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो आप उसमें पाने में सफल रह गए, तो आप बताइए आपका और किसी के भी संबंध बोल सकते हैं, अनुक्रिया के भी संबंध, या आप जो सीख जाए रहोगे। देखो पिछले बार जिन लोगों ने किया होगा, उन्होंने अगर उनका परिणाम सफल रहा है तो सीधी सी बात है अगले बार भी अब तैयारी करने के दौरान उसी तरीके से प्रोसेस को अपनाएगा। लेकिन पिछले बार की तैयारी के दौरान अगर वो उनका जो असफल रह गया है, तो अब जो है अपने आप को दूसरे टाइप से चेंज करेगा और अपनी तैयारी को करने के चीजों को बदलेगा, तैयारी के पढ़ने के ढंग को बदलेगा। तो यही है, अगर परिणाम सफल रहेगा
तो फिर उनका बंधन जो है वो कैसे रहेगा? संतुष्ट रहेगा, या आप बोल सकते हैं मस्त रहेगा। बंधन जो है वो संतुष्ट रहेगा, सफल रहेगा, सुदृढ़ रहेगा। बंधन क्या रहेगा? सुदृढ़ रहेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बंधन क्या रहेगा? सुदृढ़ रहेगा। जैसे लीवर दबाने से भूखे बिल्ली को मिल गया क्या? फिश, मछली, तो उनको जो है सुदृढ़ रहेगा बंधन, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो परिणाम जो है वो क्या रहा? असफल रहा, परिणाम जो है मान लेते हैं असफल रहा, तो परिणाम अगर असफल रह जाएगा तो बंधन कैसे हो जाएगा? कमजोर। बंधन कैसे हो जाएगा? कमजोर। इस कारण इस बंधनों को ही SR बॉन्ड्स भी बोला जाता है। SR बॉन्ड्स मतलब उद्दीपक अनुक्रिया बंधन भी बोला जाता है। इस कारण चूंकि ये एक प्रकार का बॉन्ड्स बन जाते हैं, इस कारण उद्दीपक अनुक्रिया बंधन भी बोलते हैं। 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 इस प्रकार इसको उद्दीपक अनुक्रिया बंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया बंधन भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा ना वही चीज को आपको याद रखना है, जो टर्मोलॉजी है, किस सिद्धांत को क्या बोलते हैं वो आपको जानना है। इसमें एक बात बोला उन्होंने, नाम लिख लीजिए उसका, जिन्होंने एक बात बोली कि प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार, प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने एक बात बोला, उसको लिख लेंगे। ये उद्दीपक अनुक्रिया के लिए एक बात बोला, उसी को लिख लेते हैं हम लोग। प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार लिखिए, प्रयास व भूल की प्रक्रिया में, फटाफट लिखें, प्रयास एवं भूल की प्रक्रिया में, प्रयास एवं भूल की प्रक्रिया में, प्रयास एवं भूल की प्रक्रिया में, प्रयास एवं भूल की प्रक्रिया में किसी समस्या को हल, किसी समस्या को हल, किसी समस्या को हल, किसी समस्या को हल करने के लिए पहले कुछ उपाय किए जाते हैं। हल करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। कुछ उपाय किए जाते हैं। कुछ उपाय किए जाते हैं जो प्रायः सफल नहीं होता, जो प्रायः सफल नहीं होता, जो प्रायः सफल नहीं होता, जो प्रायः सफल नहीं होता। तो फिर दूसरा उपाय, तो फिर दूसरा उपाय, तो फिर दूसरा उपाय करके मनुष्य वास्तविक हल तक पहुंच जाता है। मनुष्य वास्तविक हल तक पहुंच जाता है। 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 तो ये चीजें हैं जो वुडवर्थ बोल रहा है, और इसी चीज को तो फिर बाद में बोल भी रहे हैं, यही सब चीज कि आवृत्ति का सिद्धांत इसी को ही बोल रहे हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी इसी वजह से बोल रहे हैं। चयन का सिद्धांत भी इसी वजह से बोल रहे हैं कि पहली बार अगर उन्होंने गलत किया, मतलब सफल नहीं हो पाया, तो फिर से कुछ उपाय ढूंढ रहे थे। इसी कारण इसको चयन का सिद्धांत भी बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें उद्दीपक अनुक्रिया का भी संबंध हो रहा है। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी वजह से बोल रहा है। इस वजह से इसको बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी सिद्धांत का नाम बोला जा रहा है उसको नाम को समझो। आपको जरूरी नहीं है कि वो लिख के देगा कि संबंधवाद का सिद्धांत किसके हैं। जो बाकी जो 6-7 लिखाया हूं उसको भी आपको जानना है। संबंध का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, SR सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये सब चीज वही है। तो वुडवर्थ वही बोल रहा है कि प्रयास एवं भूल की प्रक्रिया में किसी समस्या को हल करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। अगर प्रायः वो सफल नहीं होता, अगर सफल नहीं होता ना, सफल नहीं होता तो फिर दूसरा उपाय करके मनुष्य जो है वास्तविक हल तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये किसने बोला? वुडवर्थ। ये उन्हीं को ही बारे में। अब इसमें उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होता है, वो लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए उद्दीपक। उद्दीपक, उद्दीपक, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस बोलते हैं इसको, स्टिमुलस, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? एस से। किससे दर्शाते हैं जी? एस तक। उद्दीपक किसको बोलते हैं? वो जो सामने, हमारे सामने कोई चीज, लक्ष्य है जो हमको प्रेरित करता है, वही क्या कहलाता है? उद्दीपक। उसी को क्या बोलते हैं? उद्दीपक। तो आप बोल सकते हो वस्तु या स्थिति, वस्तु या स्थिति, वस्तु या स्थिति, वस्तु या स्थिति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जो किसी वस्तु, जो किसी व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। अब ये कई चीजें हो सकती हैं भाई, भोजन भी तो है क्या एक वजह? हम भोजन के लिए तो कर रहे हैं सब चीज। बात अलग है कि भोजन के साथ साथ हमको बहुत सारी चीजें मिल जाती है टीचिंग के जॉब में, लेकिन हमारा पहला जो उद्देश्य, लक्ष्य है, वो तो यही है कि कम से कम हमारे खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा। इन फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज ढूंढते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक जो चीज है, व्यक्ति जो काम करता है वो किस चीज के लिए करता है? भोजन के लिए करता है। या कोई भी चीज हो गया, पानी, भोजन पानी हो गया, लक्ष्य हो गया। आप अभी जो आप मेहनत कर रहे हो इतना सब, वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए कर रहे हो, मतलब अपने लक्ष्य को लेकर कर रहे हो। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो बड़ा बड़ा अक्षर में आप लिख सकते हो 35,000 शिक्षक भर्ती है। ये भी तो हमारा क्या है? लक्ष्य है, उद्दीपक है। ये लिखोगे तो ज्यादा समझ में आए। समझ रहे हो? ये क्या है दोस्तों? उद्दीपक। उद्दीपक है, ये उद्दीपक है, हमके सामने है। अच्छा, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, 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 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स।
आर उद्दीपक अनरिस्पॉन्स। अच्छा, अब उसको पाने के लिए, इसके लिए, हाँ उसको पाने के लिए, किसको पाने के लिए? उद्दीपक। तो उद्दीपक को पाने के लिए जो हम क्रिया करते हैं वही सब क्या कहलाता है? अनुक्रिया। तो उद्दीपक के लिए या उद्दीपक के अनुसार, उद्दीपक के अनुसार जैसे हमको चाहिए लक्ष्य उसके अनुसार से उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला क्रिया, किया जाने वाला क्रिया, उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला क्रिया, उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला क्रिया क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? अनुक्रिया कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं, अनुक्रिया। हटा देना। अच्छा, उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया, आपको पता होगा, जिनमें से एक जो बहुत बड़ा फेमस है वो किसका है? भूखी बिल्ली वाला प्रयोग ज्यादा फेमस है, जानते हो ना? अरे हो रे, ये बिल्ली ना हट ही नहीं रहा, मैं कैसे करूं? देखिए क्या बोल रहा है, इसमें भी वही चीजें बोला जा रहा है। देखो ध्यान से क्या बोला गया, थार्नडाइक का सिद्धांत का नाम बोला है, क्या नाम बताओ? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, या आवृत्ति का सिद्धांत, या एसआर थ्योरी, या बॉन्ड थ्योरी। वही एसआर आर के बीच बॉन्ड होता है, बोला ना? इसलिए अगर अच्छा रहा, सफल रहा तो बंधन सुदृढ़ होगा, सफल नहीं रहा तो बंधन कमजोर होगा। और उसके बाद क्या है? संबंधवाद। प्रयोग किस पर किए गए? भूखी बिल्ली पे। अच्छा, उद्दीपक क्या रखा है? मछली। मछली, ये मछली है। बताओ मछली जिंदा है कि मरा हुआ है? अच्छा, उद्दीपक क्या है? मछली, भोजन। और चालक जो है वो क्या है? जो भूख ही है, जो ये सब करता है। चालक क्या है? भूख, भूख है जो सब कर रहा है। यही सब चीजें। ये बताओ, बिल्ली है, ये दरवाजा है, फुल स्टिंग में ओपन द डोर है, दबेगा खुल जाएगा। शिक्षा में क्या विकास होगा? तो देखो बोला गया धैर्य व परिश्रम गुणों का विकास। धैर्य रखना जरूरी है, हड़बड़ नहीं, धैर्य। अच्छा, लगातार काम करना भी जरूरी है, परिश्रम। इसी कारण उसको आवृत्ति का सिद्धांत बोला ना, बार बार करना है, इसका उसको आवृत्ति का सिद्धांत बोला। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास करते रहोगे, साथ साथ त्रुटि भी हो जाएगी, तो आपको धैर्य भी रखना है। इस सेट कर दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एक और यहाँ पे एक और था, ये देखो आपको दिख रहा है? कहाँ है उनका उद्दीपक? कहाँ है उद्दीपक? ये मांस में क्या होगा? मदिरा नहीं, मछली। मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूँ, जो भी लोग मदिरा बोले उनको बोला मैंने। मांस, तो ये क्या है? मछली है। और ये कौन है? बिल्ली। और ये क्या लिखा हुआ? चटनी, मतलब वही लीवर वाला है ना? वो चटनी बोलते होंगे हिंदी में। तो ऐसे दबता होगा तो फिर ये। अच्छा, समस्या क्या है? चारों ओर से क्या कर दिया गया है? बंद। यही तो समस्या है। अच्छा, ये खूब बंद ही नहीं रहता तो टेंशन ही नहीं है, तो निकल जाता ना। समस्या यही है कि बंद है। जैसे हम लोग को बोलेगा समस्या कुछ है तो बहुत समस्या। कल परसों ही पूछा था आप लोग समस्या है क्या करके, तो सब लोगों ने एक एक करके समस्या गिनाया। एक जन आदमी ने दो समस्या गिना दिया, ऐसे पूरा समस्या भरा हुआ है। तो समस्या यही कि बंद है, इधर भी दरवाजा है, जाऊं कैसे? तो बताइए, यहाँ से वो दबाया, ये खुल गया और खा गया। यही है बस, इसको प्रयोग को लिखने से मतलब नहीं है। ठीक है जी, चलो मैं पढ़ दूं, पढ़ देता हूँ। ठीक है, थार्नडाइक का मुख्य प्रयोग एक भूखी बिजली पर था। उसने एक भूखी बिल्ली को ऐसे पजल बॉक्स पिंजरे में रखा जिसका दरवाजा लीवर दबाने से खुलता था। पिंजरे के बाहर एक तस्तरी में खाना, मतलब मांस का अंश इस प्रकार से रख दिया कि बिल्ली खाने को देख और सूंघ कर, बिल्ली क्या है? खाने को देख कर और सूंघ कर तथा खाना प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयास करे। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर बिल्ली ने पिंजरे में इधर-उधर दौड़ लगाई तथा अपने पंजों व मुंह से पिंजरों की छड़ों और डोरी को खींचा, वह काटने का प्रयास किया। अंत में वह अनजाने से लीवर को दबाने में सफल हो गया। अनजाने से लीवर को दबाने में क्या हो गया? सफल हो गया, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर भोजन खा लिया। थार्नडाइक ने शीघ्रता से दूसरे प्रयास के लिए बिल्ली को फिर से उस पिंजरे में डाल दिया। इस बार बिल्ली जो है सीधी बार, पहले बार में क्या किया था? बहुत टाइम लगा था, उतने आइडियाज नहीं थे। इसी कारण देखना ना, कई लोगों का जॉब लगता है, वो एक साथ कई बार जॉब लगा लेता है। बोलते हैं ना, हमारे मन के एक जन नहीं होता, 3-3 घंटे कर ले हैं, होता है ना, उनको आइडिया हो गया है, उनको आइडिया हो गया है कि क्या करना है। तो इसी बार लिखा हुआ है, इस प्रकार बिल्ली पहले से थोड़ा जल्दी लीवर को दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोलने में सफल रहा। थार्नडाइक ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक तथा अवांछित क्रियाओं को कम करने लगा। अब सीधे उनको आइडिया हो गई है कि मैं ऐसे करता हूं तो पिंजरा खुलता है, तो बिना मतलब देखो पहली बार में वो बहुत सारा ऐसे काम किया होगा जो जरूरी नहीं रहा होगा। अब आपको पता है कि इधर है क्या, इधर क्या है? लीवर, इसी दबाने से खुलता है। उनको पता नहीं लीवर दबाने से खुलता है। अब पहली बार में वो इधर कूदा होगा, इधर कूदा होगा, इधर कूदा होगा, उधर चढ़ता रहा होगा, कैसे कैसे करता रहा होगा, खुद ही करता रहा होगा। अब अचानक से एक बार खुल गया। अब अगर फिर थाने पर उसको पहले खिला लिया, फिर जाके इसमें डाल दिया होगा, तो दूसरी बार उनको आइडिया हो गया होगा इधर आ रहे हो तो खुले रिस्क करके, तो इधर को मुंह मारेगा? बताओ, इधर को कुछ करेगा ही नहीं ना। तो वही बोले कि अगले बार जो है वो अपने जो प्रयास थे, जो असफल प्रयास, उसको क्या किया? कम किया। तो बोला बिल्ली अनावश्यक तथा अवांछित क्रियाओं को कम किया और शीघ्रता से लीवर को दबाकर पिंजरे को खोलने में निपुण हो गई। उसने बिल्ली के द्वारा पिंजरे खोलना सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा कि अब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बंधक बन गया है। समझ रहे हो? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, चीजें आती है, लंबा करने से मतलब नहीं। आगे लिखिए आप। इन्होंने नियम दिया, मालूम है? आगे जाकर पढ़ेंगे। इन्होंने मुख्य कितने नियम दिए? 3। कितने गौण नियम दिए? 5।
अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम है। ये थार्नडाइक, ये सब पढ़ना है अपने को। तो ये आगे लिखिए आप। देखिए थार्नडाइक ने बिल्ली के द्वारा सीखने का, थार्नडाइक ने बिल्ली के द्वारा सीखने का, थार्नडाइक ने बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया, 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 और दो बात के लिए जोड़ दिया, और दो महत्वपूर्ण बात पर जोड़ दिया, और दो महत्वपूर्ण बातों 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 पर क्या दिया, जोड़ दिया, दो महत्वपूर्ण बातों पर जोड़ दिया। पहला, अब एक बात बताओ, सही बात भी है, दो चीजें वाकई में जोड़ी है। ये बताओ, ये अभी आप पढ़ाई करने आए हैं, सबसे पहला चीज आप क्या होना चाहिए? आप पढ़ाई करने क्यों आए हो? ये पहले बताओ। टीचर हो नहीं? वो आज मैं नहीं दूसरे का जाता, लेकिन फिर भी बताइए क्यों आए हो? नहीं, सीखना पढ़ना सब जानते हैं जी, लेकिन फिर भी बताओ ना क्या चाहिए आपको? अरे वो सबसे पहले तो अंदर से मोटिवेशन वाला मैंने बताया था, और दूसरा चीज उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब पहले कि बिल्ली को भूखी होनी जरूरी है। अगर बिल्ली भूखी नहीं है तो क्यों लीवर मारेगा भैया? तुम आप पहले जॉब वाले हो तो आओगे मेरे पास कि नहीं आओगे? जॉब में फुल हो, 80,000 कमा रहे हो, मेरे पास आओगे? नहीं आओगे। तो पहला तो कि बिल्ली क्या होनी चाहिए? भूखी होनी चाहिए। पहला, सबसे पहला काम, भूखी बिल्ली होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बिल्ली का भूखी होना जरूरी है। और दूसरा, वैकेंसी आना चाहिए। वैकेंसी नहीं आ रहा तो आप आते शिक्षा पर बैच चलता नहीं चलता। तो दो चीज का होना जरूरी है, एक तो बिल्ली भूखी होनी चाहिए, दूसरा बाहर मांस होनी चाहिए। और मांस नहीं रहेगा तो उसको सूंघेगा क्या? सूंघेगा क्या? तो इतना मेहनत करेगा क्या? चुपचाप सोए रहेगा, दे दे मालिक झूला दे तेला खाबो भाई, वो पिंजरा में रखा हुआ है मतलब कुछ ना कुछ देगा, देला दे तेला खाबो। लेकिन बाहर में मांस रख दिया मतलब उनको पता है कि मांस बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं, लोग जानते हो ना। बिल्ली लोग देखे होंगे आप लोग के घर के आसपास, आप देखना। तो दो चीजें होना जरूरी है, तो बिल्ली पहले भूखी होना जरूरी है, ये भी जरूरी है। अब वो एकदम मार खा बैठे पोट ले कैसे, और उसके बाद तुम ऐसे रख दोगे तो तुमको कुछ समझ में आने वाला, कुछ नहीं आने वाला है। तो ये दो चीजें होना जरूरी है। पहला लिखे, बिल्ली भूखी होनी चाहिए, बिल्ली भूखी होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? बिल्ली भूखी होनी चाहिए, बिल्ली भूखी होनी चाहिए। बिल्ली क्या होनी चाहिए? भूखी होनी चाहिए। अर्थात हमको यहाँ बिल्ली का मतलब नहीं है, लेकिन उदाहरण बिल्ली का दे रहे हैं। अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, तो इसको अंडरलाइन करके लिखिए अच्छे से। अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, 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 अर्थात सीखने के लिए क्या होनी चाहिए? प्रेरणा होनी चाहिए। प्रेरणा होनी बहुत जरूरी है। अरे आप लोगों ने तो पढ़ा भी है लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में 7 आपने लिखा हुआ याद है? मोटिवेशन, पर्सन लिखे ना, मोटिवेशन, पर्सन, वेरियस रिस्पॉन्स, बैरियर, करेक्ट रिस्पॉन्स, फीडबैक, ऑर्गेनाइजेशन। ये में पहला आपने लिखा हुआ है कि आपके पास प्रेरणा होनी चाहिए। ये बिल्ली का तो एक माध्यम है, बिल्ली तो एक उदाहरण है वो समझाने का। वो ये बोलना चाहते हैं कि ये सीखने के लिए क्या होनी चाहिए? प्रेरणा। दूसरा नंबर डालती हूँ, बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए, 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 बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है, 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 जो पुनर्बलन का कार्य कर सके, जो पुनर्बलन का कार्य कर सके, जो पुनर्बलन का कार्य कर सके, जो पुनर्बलन का कार्य सके, जो पुनर्बलन का कार्य कर सके, जो पुनर्बलन का कार्य कर सके, जो पुनर्बलन के लिए क्या हो गया? कार्य कर सके। हो गया। नीचे लाइन से लिख लीजिए, नीचे पुनर्बलन के लिए कार्य कर सके, नीचे लाइन से लिखिए, सीखने के लिए पुनर्बलन, पुनर्बलन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए, पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है, पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है, पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम, एसआर बाउंड को, अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम एसआर बाउंड्स को, जल्दी बताइए, एसआर बाउंड्स को सुदृढ़ करेगा कि कमजोर करेगा? संतोषजनक परिणाम बताइए, सुदृढ़ करेगा कि कमजोर करेगा? सुदृढ़ करेगा ना, उनको समझ में आ गया कि मेरे को इससे मिल गया है तो सुदृढ़ करेगा, अगले बार उनको समय कम लगेगा, तो एसआर बॉन्ड जो है वो सुदृढ़ करेगा, क्या करेगा मेरे दोस्तों? सुदृढ़ करेगा। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे नियम इनके, ठीक है? हेडिंग करके थार्नडाइक के सीखने के नियम, 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 थार्नडाइक के सीखने के नियम,
थार्ड के सीखने के नियम। तो ये थार्ड के जो सीखने के नियम दिए ना, वो कुछ मुख्य नियम भी दिए और कुछ तो क्या दिए, गौण नियम भी दिए। कुछ तो मुख्य नियम भी दिए, कुछ तो क्या दिए, गौण नियम लिखे। तो लिख लीजिए मुख्य नियम, सीखने के मुख्य नियम। कितने मुख्य नियम दिए जी, 3। कितने मुख्य नियम दिए, 3। पहला नंबर डाल के लिखे, पहला तत्परता का नियम। पहला नंबर डाल के लिखे तत्परता का नियम। पहला नंबर डाल के लिखे तत्परता का नियम। पहला मेरे दोस्तों तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। हो गया क्या? मतलब इनका बोलना यह है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। तत्परता का नियम ये बोलता है कि अगर हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर हैं तो हम उसे कहीं ना कहीं शीघ्रता से सीख लेते हैं। अगर तैयार है, तत्पर है, तब तत्पर है, करना चाहते हैं हम, अगर हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर है, तैयार है, अगर आप शिक्षा भर्ती में लगने के लिए तैयार हो, अंदर से आप तत्पर हो, तो लग जाओगे। अच्छा, एक शख्स है भाटिया, वो तो ये भी बोलते हैं कि तत्परता अगर किसी कार्य के लिए तैयार है, तत्परता अगर किसी कार्य के लिए है, तो आधा युद्ध ऐसे जीत लिया। ऐसा भाटिया बोलता है। भाटिया बोलते हैं कि अगर मान लो किसी काम करने के लिए तत्पर हो आप, तो आधा युद्ध जीत लिया। वुडवर्थ बोलता है कि ये जो नियम है, जो तत्परता का नियम है, ये मानसिक नियम है, क्योंकि तत्परता चल रहा है वो दिमाग से काम चलता है। तो वुडवर्थ बोलता है कि ये मानसिक नियम है। भाटिया बोलता है कि अगर किसी काम के लिए तत्पर हो तो आधा युद्ध ऐसे जीत लिए। अभी तो बोलते हैं मन से हारे, मन क्या बोलते हैं, मन के, और कुछ बता दो, बस यही है ना, बोलो मन के। हाँ, तो यही बोल रहा है कि तत्परता का नियम तैयार मन से होना चाहिए, तो फिर सीखने का भी क्षमता आपका अच्छा होगा। उदाहरण के तौर पर एक घोड़ा है, आप लोग घोड़ा जानते हो ना सब लोग, या घोड़ा कैसे लेके कभी चले हो? अच्छा, फोटो खिंचाने में घोड़ा पास से गए हो, फोटो खिंचा, चढ़े भी हो, चढ़े लेकिन साइड में, अच्छा मतलब चढ़ के नहीं, साइड से फोटो खिंचाया, अच्छा बढ़िया। तो आप बताओ, आप ना घोड़े को लेके गए हो पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती, और आप बताइए उसे पानी पीने के लिए बात कर सकते हो, उसको पिला सकते हो आप जबरदस्ती? तुम कुछ भी कर लो, तुम ऐसे अपना पत्थर में अपना सब ऐसे कर दो, पी ले नहीं पीने वाला, तो उसके लिए उसको तत्परता का होना जरूरी है। तो तत्परता का नियम यही बोलता है कि आपको सीखने के लिए तत्पर होनी चाहिए। अच्छा, एक बच्चे को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जाएगा, क्यों नहीं सिखाया जाएगा? जब तक कि उसको खेलने के लिए अंदर से क्या नहीं हो, तत्पर नहीं हो, तब उसको क्रिकेट नहीं होगा। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते कोई चीज को, क्रिकेट के नियम को आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, परीक्षा आ रही है, वैकेंसी आ गई है, मान लो परीक्षा आने वाली है, वैकेंसी आ गई है, बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, और वो तब तक हम नहीं सीख सकते जब तक हम हमारे दिमाग से, दिल से हम उस बुक को पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है। और हम बोल सकते हैं कि 1 से 2 वर्ष के जो बालक है वो गुणा भाग जोड़ भाग को हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है। तत्पर आप तभी हो पाओगे जब आपके में परिपक्वता होगी। 1-2 साल का बच्चा जो है वो परिपक्व नहीं हुआ कि उसको आप 1-2 का गुणा या भाग ये सिखाओ। समझ रहे हो कि नहीं? बड़ा सिंपल है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम से पहले वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। तत्परता के पहले वाला अभी मैं लिखाऊंगा, लिखिए इसमें तत्परता का नियम लिखेंगे। लेकिन यदि हम किसी कार्य को, फटाफट लिखना, यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं, यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं, सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं, सीखने के लिए तैयार या क्या होते हैं, तत्पर होते हैं, तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं, तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं, शीघ्र सीख लेते हैं, शीघ्र सीख लेते हैं, तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं, तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। नीचे लाइन से लिखिए, भाटिया के अनुसार, बहुत पढ़ोगे आगे चलकर, भाटिया बुद्धि परीक्षण, भाटिया लिखिए तत्परता या, लिखिए तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, 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 युद्ध को आधा जीतना, तैयार होना, हो गया? देखिए, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, आधा विजय कर लेना है, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, हो गया? अच्छा, नीचे लाइन से लिख लीजिए, वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम कहा है। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम कहा है। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम कहा है। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम कहा है। वुडवर्थ ने इसे क्या कहा है? मानसिक तैयारी का नियम कहा है। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम कहा है। ठीक है, एक उदाहरण घोड़ा वाला लिख लो, एक ज्यादा नहीं भाई, मेरे पास ऐसे कई उदाहरण है, बट आप एक उदाहरण एटलीस्ट लिख लीजिए। नोट्स में आपके 5-6 उदाहरण रहेंगे, जब आपको नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में, उसमें 4-5 उदाहरण रहेंगे, तो एक लिख लीजिए उदाहरण, कम से कम घोड़ा वाला लिख लीजिए। एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए, उदाहरण लिख लो, उदाहरण से समझ आएगा आपको। एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए, फटाफट लिखिए, एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब तक, एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए, एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब तक लेके तो जाया जा सकता है, जबरदस्ती तालाब तक लेके तो जाया जा सकता है, जबरदस्ती लेके तो जाया जा सकता है, परंतु उसे पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु उसे पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु उसे पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु उसे पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु उसे पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु उसे पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अच्छा, नीचे लाइन से एक लाइन और लिख लीजिए,
जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा, जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा, जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा, तभी पानी तालाब से पानी पिएगा, तभी तालाब से पानी पिएगा, तभी तालाब से पानी पिएगा, तभी तालाब से पानी पिएगा। हो गया क्या? तो पहला नियम क्या है दोस्तों? तत्परता का नियम। मुख्य नियम कितने दिए इन्होंने? 3। किसका नियम? आवृत्ति का सिद्धांत, थार्नडाइक। बोलो, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, उद्दीपक अनुग्रह सिद्धांत। आप लोगों को लग रहा होगा ना मैंने अच्छा बोला था करके। जिनको मेरे को बोलना चाहिए वो आप लोग बोल रहे हो, और आपको जो बोलना चाहिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग क्या बोल रहे हो? थार्नडाइक। इन्होंने मुख्य कितने नियम दिए? 3 मुख्य नियम दिए 3। पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा नंबर डाल के लिखिए अभ्यास का नियम, दूसरा नंबर डाल के लिखिए अभ्यास का नियम, दूसरा नियम लिखेंगे अभ्यास का नियम। अब ये तो जानते ही हैं, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ज्यादा मजबूत होगे। ये इसी को जो उपयोग या अनुपयोग का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसी को हम बोल सकते हैं उपयोग व अनुपयोग का नियम, उपयोग व अनुपयोग का नियम। इसको अन्य नामों को लिखना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग सब इसी को पढ़ते हैं, ये अभ्यास का नियम। आपको अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया तो आपको तैयार होना जरूरी है। सेकंड नाम भी क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। अच्छा लिख लो इसके बारे में, वैसे कोई बड़ी बात तो है नहीं। जानते हो आप कि किसी क्रिया को बार बार कोई चीज से दोहराने से सुदृढ़ होना होता है, मनुष्य को दक्ष बना देता है। करत बोला भी क्या है ना, करत बोलो, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत से सिर पर पड़त निशान। ऐसी तो है क्या? तो ये चीज होता है। अभ्यास करते करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी क्या बन सकता है? विद्वान बन सकता है। जैसे कुएं से रस्सी आने जाने से क्या हो जाता है? किस पे निशान पड़ जाता है? पत्थर पर कि रस्सी पर? पत्थर पर। अब एक ड्राइवर जो है आपको पता है जब गाड़ी चलाना सीखता है तो उनको उतना आइडियाज नहीं होता ब्रेक का, क्लच का और ये सब चीज का, लेकिन धीरे धीरे जब सीखते रहता है तो तब उनको आता है। जैसे आप लोग भी जब अपने बाइक चलाते होंगे, शुरुआत में देखिए कैसे बाइक चलाते हैं उसको। अच्छा स्कूटी भी चलाए होंगे अगर आप लड़की हो फिर भी, तो भी आप देखा। अभ्यास का नियम बस वही लिख लीजिए, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना है। बस किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना है। नीचे लाइन से लिखिए, अभ्यास मनुष्य को दक्ष बना देता है, 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 अभ्यास मनुष्य को क्या बना देता है? दक्ष बना देता है, दक्ष बना देता है। इस लाइन को लिख लीजिए, करत करत अभ्यास, फटाफट लिखिए, जल्दी लिखिए। इस वजह से इसको लिखा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने के समय फिर अगर इसको पढ़ लोगे आप तो एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, जड़मती होत सुजान, जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत ले, सिल पर पड़त निशान। फटाफट लिखिए इसको। हो गया। चलो हेडिंग का तीसरा, प्रभाव व परिणाम का नियम। तीसरा नंबर का लिखते हैं। ये हो गया तो नहीं हुआ था? हो गया था ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तीसरा लिखिए प्रभाव, तीसरा नंबर डाल के लिखिए प्रभाव व परिणाम का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम लिख लीजिए। लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट, प्रभाव एवं परिणाम का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। अरे इसको प्रसन्नता या दुख का नियम भी बोलते हैं, प्रसन्नता या दुख का नियम, 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 इसी को बोलते हैं। अब इसमें वही चीज बोल रहे हैं कि जो हम कार्य करना चाहते हैं वो हमारे पक्ष में हुआ तो हमको क्या होगी? प्रसन्नता होगी। अगर हमारे साथ का हमारे पक्ष में नहीं हुआ तो क्या होगा? दुख होगा। वही बात को लिखना है, बस जल्दी से लिख लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं, हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं, हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम, जिसका परिणाम, जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर हो, हमारे लिए हितकर हो, हमारे लिए हितकर हो, या जिससे हमें, जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है, जिससे हमें सुख या संतोष मिलता हो, सुख या संतोष मिलता हो, जिससे हमें सुख या संतोष मिलता हो। हो गया क्या? अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चा है, अब एक बच्चा है कक्षा में पहला स्थान मिला,
पहले स्थान मिला, उसके माता पिता उनको साइकिल दिए, साइकिल दिलवा दिए, तो बताइए बच्चा खुश होगा कि दुख होगा? खुश होगा। लेकिन पहला आया, उसके बावजूद जो है उनके परसेंटेज की वजह से उनको जो है डांट पड़ी, तो सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। अच्छा यही है, एक बच्चा जो है 1 घंटे के क्लास के बाद अगर खुशी खुशी दिखाई देता है उसका चेहरा, तो अधिकम प्रभावी होगा अधिक की कम प्रभावी होगा? और 1 घंटा बाद आप लोग के चेहरे जैसे अगर मान लो दिखेगा, तो बताइए अधिकम जो है वो, जैसे श्रद्धा देख लो, श्रद्धा तकलीफ में नजर आती है। चलो तो अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं सीखने के अन्य नियम। तो ये मुख्य नियम कितने हो गए? 3। पहला क्या नाम था? दूसरा क्या था? और तीसरा क्या लिखा? लिखिए सीखने के अन्य नियम या गौण नियम। सीखने के गौण नियम, सीखने के गौण नियम, सीखने के कौन से नियम थे? गौण नियम। गौण मतलब क्या होता है? मेन की मेन नहीं, मुख्य नहीं, कम, गौण, अन्य, अदर लॉज ऑफ लर्निंग। मेन नियम वो है, ये अदर लॉ है, अदर लॉज ऑफ लर्निंग, अदर लॉज ऑफ लर्निंग, अदर लॉज ऑफ लर्निंग, अदर लॉज ऑफ लर्निंग। पहला नंबर डाल के लिखिए बहु प्रतिक्रिया का नियम। पहला नंबर डाल के लिखिए बहु प्रतिक्रिया का नियम, फटाफट लिखिए। पहला नियम लिखिए बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। पहला क्या लिखेंगे? बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या मैं आपको बता देता हूँ, जब हम कोई नया काम करने वाले हैं या जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो हम लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उसी को क्या बोला गया है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। जैसे बिल्ली जो है उनको जब नया काम करना, उनको जो है भोजन चाहिए रहता है, इसलिए वो बहुत बार जो है अलग अलग प्रयास करता है, वही बहु प्रतिक्रिया का नियम है और कुछ नहीं है। तो लिखिए उस लाइन को, या एक काम करो नहीं लिखो तो भी चलेगा, नोट्स में रहेगा, ठीक है? याद रहेगा नहीं रहेगा ये बात? लिखो फिर। जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं, फटाफट लिखिए। जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं, जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं, जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं। जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं, तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं। या लिखो, या कई तरीके अपनाते हैं, 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 कई तरीके अपनाते। अच्छा तो जानते हो बिल्ली ने भी अपनाया होगा, अपनाया ना? अरे अपनाया होगा ना भाई, पिंजर पर लगाने के लिए, लीवर को दबाने के लिए वो कोई सारे नियम अपनाया होगा। ये क्या है? बहु प्रतिक्रिया के नाम। दूसरा लिखिए आत्मीकरण का नियम, दूसरा लिखिए आत्मीकरण का नियम, दूसरा लिखिए आत्मीकरण का नियम। दूसरा क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। अच्छा आत्मीकरण का नियम लिखिए लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एफिलिएशन, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, आत्मीकरण। अच्छा आप लोग बताइए, गौण छोटा, हाँ ठीक है। आत्मीकरण का नियम का मतलब ऐसा होता है कि आप जो है अपने पूर्व ज्ञान को अभी उसको संजोग कर अब नया ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हो। जैसे आज भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने पूर्व ज्ञान को आप जो स्कीमा नहीं आता है, तो अपने पूर्व ज्ञान को आप जोड़ के अब नए ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हो। अभी आपको मैं अभी जो लिखवा रहा हूँ, क्या आपको मैं हिजरा का कैसे लिखाना सिखाया हूँ क्या? नहीं, आपने पूर्व ज्ञान से आपने सीख क्या हो कि आपको लिखना कैसे है, तो अपने पूर्व ज्ञान से आप नए ज्ञान को जोड़ने की ओर आ रहे हो। अब आपको मेन काम क्या है इसको समझना, आप लिखना सीखना नहीं है, आपको स्पेलिंग अभी लिखना सीखना नहीं है, स्पेलिंग सीख रहे हो, गलत लिखोगे तो चल जाएगा। आपका मेन उद्देश्य ये सीडीपी को पढ़ना, गलत भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो अपने पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान में आपको समायोजित करना, उसी को क्या बोला गया है? आत्मीकरण, आत्मीकरण। समझ? अब ऐसा साल दर साल, स्कूल दर स्कूल, कक्षा टू कक्षा तो करते ही करते हैं। बचपन में हमको सिखाया जाता था 18 रन 15, 8 5 13 33, ये सीख के उस दौरान सीखे थे, बहुत कठिन लगा, बहुत कठिन लगा। लेकिन आज हम ये नहीं सीखते हैं, लेकिन उसका यूज करते हैं आज हम। ये आत्मीकरण है, पुराने ज्ञान को हम अभी नए ज्ञान में आत्मीकरण कर रहे हैं। अब बोलेंगे सर मोहम्मद आज तक जोड़ना कठिन होते बोलते हैं, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। लिखिए ठीक है, हम नवीन ज्ञान का, फटाफट लिखिए, हम नवीन ज्ञान का, हम नवीन ज्ञान का, हम नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर, हम नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर, हम नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान को स्थायी बना लेते हैं। अपने हम नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान को स्थायी बना लेते हैं। हम नवीन बात को, हम नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं, पूर्व ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं। हो गया? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल आएंगे तो 5 इसमें है गौण नियम, 5 को करेंगे और कल फिर आते ही हम लोग पावलोव को पढ़ना शुरू करेंगे। पावलोव आपको प्रयोग किस पर करेगा? वो कुत्ते पर करेगा, वो लार वाला रहेगा, है ना, लार वाला रहेगा, तो वो भी बड़ा सिंपल है।